हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो बेटा आज आपकी कक्षा 4 की गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 17। ठीक है, जिसपे हम सप्ताह 3 का 5वां दिन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, तो हम चलते हैं क्लास नंबर 3 की तरफ। सॉरी, क्लास नंबर 17 है हमारी, सप्ताह 3 है। सप्ताह 3 का 5वां दिन। क्या नाम है? मुद्रा। पाठ का नाम क्या है बेटा? मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या होता है? रुपए। मुद्रा का मतलब क्या होता है? रुपए। इस चैप्टर में क्या रुपयों का खेल है। चलिए खेलते हैं इस खेल को हम। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया है, दोनों वस्तुओं की कुल कीमत बताइए। तो बेटा एक लड़का है, दुकान पे गया, बोला पापा मुझे तो बैट भी लेना है और बॉल भी लेनी है। तो वो वाला दुकान वाला बोला कि भाई बैट है 375 का और बॉल है 105 रुपए की। तो उसके पापा ने बोला भाई टोटल बताओ कितने हो गए, 375 और 105 टोटल कितने हो गए, प्लस कर दो। कर देते हैं चलिए। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 और 7 8 और 3 और 1 4, मतलब टोटल मिला के 480 रुपए। ठीक है बेटा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, देखिए। फिर लड़की कहती है कि पापा पापा मैं तो चिड़िया बल्ला लूंगी, बैडमिंटन लूंगी। तो उन्होंने पूछा कि भाई बैडमिंटन कितने के है, ये बैट कितने का है। तो उसने बोला भाई बैट तो है 225 रुपए का और ये चिड़िया ये 28 रुपए की। तो उसके पापा ने कही ला जोड़ के बता कितना है, टोटल दे बताओ। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 5 और 8 13, 13 का 3 हंसी लगी 1। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 2 का 2। ठीक है बेटा, चलिए इतना आप सबका हो गया। तो हम अगले अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इनको बेटा बस जोड़ना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है नीचे बनी नोट एवं सिक्कों से कितनी राशि बन सकती है। बेटा ये कितने का नोट है? 500 का। 500 प्लस ये कितने का है? 200 का। प्लस ये है 50 का। प्लस ये है 5 का। प्लस और ये है 1 का। तो बोला सबको जोड़ के बताओ कितने हो गए। अब देखो हम नॉर्मली भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि 500 और 200 कितने होते हैं बेटा? 500 से 600 700, 700 हो गए। 700 में 50 जोड़े तो 750 हो गए। अब 50 में 5 जोड़े तो 755 हो गए और एक 756 हो गए। मतलब कि इसका आंसर आएगा 756। अगर आपसे ऐसे नहीं जुड़ता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे कितने हैं, पहले 500 हैं, फिर 200 हैं, फिर 50 है। बस संख्या के नीचे संख्या लिखना, फिर 5 है, फिर 1 है, जोड़ लो। चलो अभी 0 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो 5 और 1 6, फिर बीच में क्या है 5 और 5 और 2 7, 756 वही आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए हो गया आप सबका। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुरेश एक स्टोर में सामान खरीदने गया, उसे स्टोर में सामग्री की कीमत देखी। खिलौना गाड़ी बेटा 112 रुपए की है, पेंसिल 10 रुपए की है, कॉपी 40 रुपए की है और बॉल 105 रुपए की है। और सुरेश के पास कितने रुपए बेटा? 200। तो 200 रुपए में कौन कौन सा सामान खरीद पाएगा? देखो पहले वो खिलौना गाड़ी खरीदेगा तो 112 रुपए की आ गई। फिर उसने पेंसिल खरीदी वो 10 रुपए की आ गई। फिर उसने कॉपी खरीदी वो 40 रुपए की आ गई। तो इनको जोड़ लो, 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 162 रुपए हो गए। अब बॉल है 105 रुपए की, तो वो तो खरीद नहीं सकता भाई, क्यों, पैसे कम पड़ गए। तो वो क्या क्या खरीद सकता है इन तीनों को? तो वो खिलौना गाड़ी लेगा अपने बच्चे के लिए, खिलौना गाड़ी, और फिर पेंसिल लेगा, पेंसिल। ठीक है, उसके सबसे बाद में वो क्या लेगा? कॉपी। ठीक है बेटा, उसके बाद में वो क्या लेगा? कॉपी। अगर वो बॉल भी खरीदेगा तो फिर उसके पास पैसे है ही नहीं इतने। ठीक है, तो वो सिर्फ ये 3 चीजें ही खरीद सकता है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। हेमराज ने भोपाल से जबलपुर का रेल का टिकट 172 रुपए में खरीदा। भाई जो लड़का है हेमराज वो क्या कर रहा है, भोपाल से जबलपुर जा रहा है, ठीक है, और रेल का टिकट कितना है 172 रुपए। लेकिन उसके पास क्या था, खुले रुपए नहीं थे, तो उसने टीटी को 500 रुपए का नोट दे दिया। तो अब उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो टीटी क्या करेगा 172 रुपए रख लेगा और जो रुपए बचेंगे उसके उसे दे देगा, मतलब घटा के। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, रेल का टिकट बराबर कितने का, 172 रुपए, ठीक है। उसके बाद हेमराज ने दिया नोट, ये जो हेमराज उसने कितने का नोट दिया, हेमराज ने दिया नोट, हेमराज ने कितने का नोट दिया, 500 रुपए। तो उसे वापस कितने मिलेंगे, तो वापस मिले रुपए, वापस मिले रुपए। तो 500 में से 172 घटा दो, कितने आएंगे, ठीक है। तो बेटा इधर तो जीरो है, जीरो में से 2 तो जाएगा नहीं, तो हम इससे ढाई ले लेते हैं, तो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ बचेंगे 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, और बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, मतलब उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 328। टीटी उसको 328 रुपए वापस करेगा, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया होगा आपका। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इनको जोड़िए भाई, सादा सादा जोड़ दो, 4 और 0 4, और 5 और 4 9, मतलब कि 94 रुपए। इसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा लो, 0 0 0, 5 0 5, 50 तो पैसे हो गए, और रुपए कितने हो गए, 6 और 3 9, और 3 और 2 5, मतलब 59 रुपए 50 पैसे, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अब घटा देते हैं इनको, सिंपल है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, इधर ये बचा हमारे पास 10, 10 में से 7 गया तो 3, तो कितने बचे हमारे पास, 32 रुपए। और इधर ये कैसे कह रहा है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा दे, तो 0 में से 0 जाएगा 0, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, मतलब कि 50 पैसे बच गए, ठीक है। 50 पैसे, सही से लिखना है, पैसे करके लिखो, दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 50 पैसे, ठीक है। इधर तो घटा लिया, अब इसको घटाओ इधर वाले को, 6 में से 6 गया 0, और 3 में से गया 2, तो कितने होगा, 20 रुपए 50 पैसे, ठीक है बेटा। चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो बेटा लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और पता जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारी वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियो पूरा डिटेल में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।